ठीक है, तो इतना आसान नहीं है, मेहनत बहुत होती है। ठीक है। और फिर जो इर्द गिर्द आप आर्टिस्ट भी देखते हैं पाकिस्तान में, जिस तरह से बहुत बड़े बड़े नाम माजी में भी रह चुके हैं, बिल्कुल इस दुनिया में नहीं है, और आज भी हम देखते हैं कि बहुत से लेजेंड्स हमारे पास हैं। आपका उनमें से फेवरेट सिंगर कौन सा है, किसको फॉलो करते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो नुसरत अली खान साहब हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम है, इंडो पाक का वो बिल्कुल सबसे बड़ा नाम। और आज के टाइम पर जो हमारा जो नाम रोशन कर रहे हैं पाकिस्तान का, वो आतिफ असलम है। आतिफ असलम, ठीक है, हर बंदा उनका फ़ैन है। और कुछ लोग उनको भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो, मगर उनको अल्लाह ताला ने एक इज़्ज़त दी हुई है, तो आप क्रिटिसिज्म तो हमने देखा है कि वो हर किसी पर ही होता है, और फिर जब इंसान ज्यादा तरक्की पर, बुलंदियों पर पहुंच जाता है, और ये बहुत बड़ी बात है कि वो आपके हमसाया मुल्क में जाके आपके मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी कि इतना बड़ा, उन्हें बहुत ज्यादा प्यार मिला, वहाँ पे इतना टैलेंट है, फिर भी यहाँ से बुला के उनको वहाँ गवाया जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और कभी मुलाकात हुई आतिफ से? जी, मेरी मुलाकात उनसे 2 दफ़ा ही है। तो कैसा इंटरेक्शन रहा? क्योंकि बहुत से लोगों में माइंड में फिर ये रहता है कि जब हम स्टार्स हैं वो बहुत ऊंचाइयों पर चले जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं एटीट्यूड या टेंडरम आ जाते हैं, तो वो मैं जरूर चाहूंगा आप उसको डाउन टू अर्थ हैं, वो बहुत हम्बल हैं, और वो बहुत अच्छे तरीके से मिले, और उन्होंने मुझे गाइड भी किया कि आगे किस तरह चलना है, किस तरह गाना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी में नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा, आज के टाइम पे आप किस तरह से देख रहे हैं सिंगर को कितना एज मिल चुका है सोशल मीडिया की वजह से? क्योंकि पहले दौर में हम देखते थे कि म्यूजिक चैनल्स होते थे, वहां पर आपको जाना है, एक बहुत टफ कंपटीशन यकीनी तौर पर उस टाइम पे था पाकिस्तान में। जिस तरह से एकदम हमने देखा म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत बूम हुई थी बैक इन 2000, बैंड्स पर बैंड्स आ रहे थे, लेकिन आज अगर किसी के पास टैलेंट है तो उसके पास सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं कि वो वहां पर अपना टैलेंट बड़े आसानी से दिखा सकता है। बिल्कुल, आज देखें सोशल मीडिया ने ना बहुत आसान कर दी है कि हम कहीं भी बैठ के कुछ भी कर लें, वो दुनिया तक पहुंच सकती है वो चीज़। पहले ये चीज़ बहुत मुश्किलों से होती थी, अब तो आपकी भी चैनल में पहले एक पीटीवी होता था, तो लोग वहाँ तक जाना भी लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। तो अब जो है सोशल मीडिया का दौर है, आप कहीं बैठ के भी वीडियो बनाए पोस्ट करें, और आपका कंटेंट अच्छा होगा, आपकी आवाज़ में दम होगा, तो वो ज़रूर वायरल होगा। ठीक है, तो फिर आज जैसे आपका ये कसीदा बुर्दा शरीफ भी वायरल हुआ है, आज हमें ऐसा क्या सुनाने जा रहे हैं जो मजीद वायरल हो सके? मैं आपको, क्योंकि रबीउल अव्वल चल रहे हैं, और हमारे नबी पाक की विलादत भी जो है वो करीब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं चाहूँगा कि हमदी आपको मैं सुनाऊँगा। ज़रूर, ठीक है। तलाश उसको ना कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। बहुत खूब, ज़बरदस्त। अच्छा, हारिस भी हमारे साथ हैं। ज़हब, जैसे स्पिरिचुअल साइड पर हमने देखा कि बहुत फिर कम सिंगर्स हैं जो कि स्पिरिचुअल साइड पर भी, जैसे हम की हम बात कर रहे हैं, नात की बात कर रहे हैं, तो आपका कैसे इस तरफ आना हुआ कि सिंगिंग के साथ साथ आप जो कसीदा बुर्दा शरीफ की हम बात कर रहे हैं, हम की बात कर रहे हैं, वो उस तरफ रुझान कैसे हुआ? बेसिकली जो मैंने स्टार्ट किया था वो नात खानी से किया था मैंने। स्कूल में मैं नात पढ़ता था बचपन से, तो बस एक दिन अचानक ऐसे ही वो क्लास में किसी ने कह दिया कि कुछ गाना याद है टीचर ने, तो मैंने कहा याद है। जब मैं था ग्रेड 5 में था, तो मैंने कहा जी बिल्कुल गाना याद है। तो उस टाइम पे मेरे फेवरेट सिंगर होते थे शफकत अमानत अली खान साहब, अभी भी हैं बल्कि वो, तो उनका मैंने गाना गाया था। तो बस वो गाते गाते फिर ऐसा शौक पड़ गया कि बस अब गाना ही है। तो इंटर के बाद जो है मेरे फादर को मैंने कहा कि भैया मुझे अब सीखना भी है प्रॉपर, ताकि मैं इस चीज़ को लेके चलूँ, इस फील्ड में ही रहूँ। तो इंटर के बाद मैंने फिर सीखना स्टार्ट किया। मेरे टीचर हैं जाउल हक साहब, इनसे मैंने सीखा। तो फिर सीख के फिर 1 साल हुआ है दनान धूल, इनके साथ मैंने अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह करना स्टार्ट किए हैं, गाने भी किए हैं, और कसीदा बुर्दा शरीफ भी किया। आगे मज़ीद गाने मेरे वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना मुश्किल है एक सिंगर बनने के लिए? क्योंकि हमने देखा कि जो हमारे तमाम लेजेंड्स थे उनको बहुत ज़्यादा वो रियाज करते, बिल्कुल बहुत हर्डल्स आती हैं बेसिकली। अब वो मेहनत अब वो नहीं रही जो हमारे पहले लेजेंड्स ने की, उनकी मेहनत बहुत हार्ड थी। अब हम लोग वैसी मेहनत नहीं करते हैं। उनके एक टाइमिंग्स होती थी रियाज की कि सुबह उन्होंने फजर के बाद जो है वो रियाज करने बैठ जाना है 2 घंटे, फिर शाम को करना है। अब हम लोग सो के ही 2 बजे उठते हैं, तो वो मेहनत अब नहीं रही जो उन्होंने मेहनत की हुई है। अब हम लोगों का बहुत आसान हो गया। पहले 1 टेक में रिकॉर्ड होता था पूरा गाना, अब आप टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है,
अब लॉजिक आ गया है, क्यूबेस, बहुत सी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। और बहुत से सिंगर्स मैं चाहूँगा जो नए आने वाले हैं वो ये भी समझते हैं कि ज़्यादा रियाजत ना की जाए, ऑटो ट्यून से काम चला लिया जाए। देखिए अगर ऐसा हो तो फिर तो सभी सिंगर्स बनते हैं ना, फिर तो लोग काम छोड़, लोग बन रहे हैं फिर ज़्यादा देर चलते नहीं है। हाँ ये भी है, उनका जो टाइम है वो बड़ा शॉर्ट होता है। हाँ जी, शॉर्ट सा उनका टाइम होता है, तो ऐसा नहीं है। तो मेहनत इजाजत रहती है और प्रॉपर एक ये प्रैक्टिस है सुर की, और टीम वर्क भी है ना। जैसे हारिस भी यहाँ पर हैं, हारिस भी हमारे शो पर पहले भी बहुत बार आ चुके हैं। हारिस कैसे कॉम्बिनेशन बनाकर फिर चलना पड़ता है सिंगर्स के साथ, कितनी देर आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है? देखिए कोशिश हमारी ये होती है कि हम ना डेली बैठें शाम के टाइम ना, ठीक है, 3-4 घंटे मस्ट हैं, ताकि हम अक्सर इस तरह होता है कि शोज आ जाते हैं तो ना प्रैक्टिस के लिए टाइम बहुत शॉर्ट होता है। लेकिन आपका इतना होना चाहिए दोनों का, जैसे मैं और जाहब भाई हमें 7 साल हो गए साथ एक, ठीक है, तो प्रैक्टिस कम भी होती है ना, हमें आइडिया हो जाता है कि अच्छा इन्होंने इस सुर से गाना है, मैंने इस तरह से इनको ना लेके चलना है म्यूजिक के साथ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जाहब अब क्या सुनाएंगे हमें? मैं आपको, क्योंकि फ्राइडे भी आ जाए जी और अवेलेबल भी चाहे, तो मैं चाहूँगा मुनासिब लगता है कोई गाना करें। नहीं बिल्कुल, तो हम आज हम रब्बीउल अव्वल की मुनासबत से ही बिल्कुल डी शब्द कौन से? तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कर ले बेसिकली हम लोगों ने ना प्रिपेयर नहीं किया हुआ था कोई ऐसी, हम अचानक ये लाइव का हुस्न है। ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, इल्हाम है जामा तेरा। बहुत खूब, ज़बरदस्त। साहब मैं चाहूँगा जाते जाते हमने जो शुरू में कसीदा बुर्दा शरीफ वो हमें आप लाइव भी सुना दें थोड़ा सा। हुवल हबी बुल्लाजी तुरजा शफा आतुहु, हुवल हबी बुल्लात जरजा शफा आतुहु लिकुल्ली हव लिमिनल अखवाली मुक ताहिमी।